हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नितेश चौधरी आपके साथ एक बार फिर रीजनिंग की क्लास लेकर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दशा परीक्षण। और दशा परीक्षण का हमारा जो टॉपिक है जो लगभग पूर्ण हो चुका है, और आज हम उसके कुछ सवाल करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है दशा परीक्षण। बिना समय गवाए अपने शुरुआत करते हैं। दशा परीक्षण अर्थात डायरेक्शन टेस्ट। दोस्तों, लगभग ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम दो चार इसमें सवाल कर लेते हैं, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूं कि अंकित अपने घर से क्या अंकित अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर हमारा टॉपिक चल रहा था दशा परीक्षण। ठीक है, हम इसमें कुछ आज प्रश्न हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न ले लेता हूं मैं। अंकित अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर दस किलोमीटर जाता है और वह अपने दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि वह अब कौन सी दिशा में जा रहा है, या वो अब कौन सी दिशा में है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, तो देखिए अंकित अपने घर से, अंकित का घर ये हो गया। ठीक है, अब अपने घर से दक्षिण दिशा, तो ये हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। ये कहाँ है? ये अंकित अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर कितना जाता है? 10 किलोमीटर। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। ठीक है, इधर की साइड में आ गया 10 किलोमीटर, और वह अपने दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अपने दाईं ओर, अपने खुद के दाहिनी ओर। तो जब दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख है, ठीक है, तो उसका दायां किधर होगा? इधर की साइड में होगा ना। तो वह भाई जब उसका अंकित का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, तो उसका बायां तो ये हो जाएगा। ठीक है, और दाहिनी दिशा ये हो जाएगी। जब वह दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर चल गया। कहां चल गया? 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो बताइए, ये यहां पे आ गया। ठीक है, अंकित यहां से चला यहां तक। ठीक है, 10 किलोमीटर। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा और वह यहाँ पे पहुंच गए। अब देखिए कि वो कौन सी दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। तो जब वह पहले यहां था, तो अब वो कौन सी दिशा में है? यहाँ से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? इस दिशा में है या नहीं? तो जब वह इस दिशा में है, तो यहाँ पे कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, अर्थात अंकित प्रारंभिक बिंदु से अब कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न, उमा दे
अपने ऑफिस से अपने ऑफिस से 15 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है, पूरब की ओर जाती है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर दो बार मुड़ती या घूमती है। दाहिनी ओर 2 बार घूमती है, तो घूमती है और 7 किलोमीटर चलती है। और इसके बाद 7 किलोमीटर चलती है। तो बताइए उम्मदे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये माना कि ये है उम्मदे, यहां पे है पहले तो। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट और ये साउथ। ठीक है, उम्मदे अपने ऑफिस से, अब उम्मदे का ऑफिस यहाँ पे है। ठीक है, तो उम्मदे अपने ऑफिस से 15 किलोमीटर पूरब। अब ये कौन सी दिशा हो गई दोस्तों, ये हो गई पूरब। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो गई, पूरब। पूरब की ओर जाती है, कितना, 15 किलोमीटर। माना कि यहाँ पे हो गया 15 किलोमीटर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आ गई। ठीक है, जब वह 15 किलोमीटर जाती है, उसके बाद वह अपने दाहिनी ओर 2 बार घूमती है। ठीक है, मैंने बताया था जब कोई व्यक्ति या, ठीक है, जब कोई घूमता है एक बार, तो इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री पे घूमा है। ठीक है, जब एक बार घूमता है तो 90 डिग्री पे। ठीक है, अब मैंने कहा कि उसके बाद वह दाहिनी ओर 2 बार घूमती है। पहले तो दिशा ही देख लें कि जो उम्मदे है उसकी दाहिनी दिशा कौन सी है और बाईं दिशा कौन सी है। देखिए, जब उम्मदे का मुख पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ जा रही है, तो उसकी दाहिनी दिशा कौन सी होगी, नीचे वाली, इधर दक्षिण की तरफ, मतलब। ठीक है, और बाईं दिशा ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। तो दाहिनी दिशा में 2 बार घूमती है। दाहिनी, अब उसका मुख यो है। ठीक है, उसका मुख किधर है, पूरब की तरफ है। अब देखिए, मैं इसको ऐसे मान लू कि उसका मुख यहाँ है, तो वह एक बार घूमी इधर, दाहिनी ओर घूम रही है। भाई ये इधर यूं घूमेगी तो दाहिनी ओर ही तो घूम रही है। ठीक है, क्योंकि उसका दाहिने यही है, एक बार घूमी। ठीक है, मैं इसको बड़ा बना देता हूं। ठीक है, तो उम्मदे यहाँ पे है, जब वो घूमेगी तो एक बार घूम गई, फिर ये दोबारा घूम गई दाहिनी ओर, तो 2 बार घूमी ना। एक बार तो यहां से यहां तक घूमी उम्मदे। ठीक है, दूसरी बार यहां से और यहां तक घूमी ना। ठीक है, तो ये कितनी घूम गई, 2 बार घूम गई। 2 बार घूमती है और इसके बाद वह 7 किलोमीटर चलती है। मतलब वो है तो वो यहीं पे, लेकिन वो घूमी है। ठीक है, तो अब उसका मुख किधर है, जहां से वो चली थी, प्रारंभिक बिंदु की तरफ है। ठीक है, वो पश्चिम की तरफ है उसका मुख। भाई यहाँ पे है, पहले पूरब की तरफ था। अब जब 2 बार घूमी तो इसका मतलब वो 180 डिग्री पे घूम गई। तो 180 डिग्री पे घूमी, पहले मुख इधर था, अब उसका मुख इधर है। अब वो जब इधर चलेगी, ठीक है, जब वो इधर 7 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, कितनी चली, 7 किलोमीटर, कितनी, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलती है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में स्थित है। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो कौन सी दिशा में है। अभी देखिए, पूरब, ये यहां तक 15 था, अब उधर से जब वो चली है, ठीक है, ये यहां से और यहां तक कितना था, 15 किलोमीटर था। अभी वो 7 किलोमीटर ही तो चली है, 8 किलोमीटर तो शेष है। तो अभी जो प्रारंभिक बिंदु से वो कौन सी दिशा में ही है, वो पूरब दिशा में ही है। कौन सी दिशा में है, पूरब में। ठीक है, पूरब में। यदि मैं ये कहता कि वो 7 किलोमीटर ना चल के वो 20 किलोमीटर वापस चलती, 20 किलोमीटर चलती है, तो जब मैं कहता, जैसे 20 किलोमीटर की अगर मैं बोलता, यदि इसको ही मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं,
इसको मैं 20 किलोमीटर कर दूं, ठीक है, तो अब कौन सी दिशा होगी? देखिए 15 किलोमीटर वो यहां तक चली, ठीक है, 2 बार मुड़ी। अब जब 2 बार मुड़ी तो उसका मुख किधर हो गया? पश्चिम की तरफ हो गया। अब यहां तक तो हो गई ये 15 किलोमीटर, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर गई, 2 बार घूमी, ठीक है, तो उसका मुख हो गया पश्चिम की तरफ। जब वे वापस चली, मतलब पश्चिम की ओर मुख करके ही चलेगी, तो 15 किलोमीटर तो यहां तक हो गया और 5 किलोमीटर ये हो गया। तो इसका मतलब वो जब इधर से चली तो ये हो गया 20 किलोमीटर। अब मैं ये कहूं कि प्रारंभिक बिंदु से वह अब किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में होगी? वो पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? अब हो जाएगा पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, ठीक है, समझ में आ गया होगा जहां तक। अगला प्रश्न, रूपंती अपने घर से अपने घर से 20 किलोमीटर चलती है और वह वहां से वहां और वह इसके बाद 5 किलोमीटर बाईं ओर घूमकर 7 किलोमीटर जाती है, परंतु किसी कारणवश वह फिर से दाईं ओर घूमकर 21 किलोमीटर चली या चलती है। उसके घर का मुख उत्तर की तरफ है, ठीक है। तो रूपंती अपने घर से 20 किलोमीटर चलती है और वह इसके बाद बाईं ओर घूमकर 7 किलोमीटर जाती है, परंतु किसी कारणवश वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 21 किलोमीटर चलती है। उसके घर का मुख उत्तर की तरफ है, ठीक है। अब हम ये डायग्राम इधर बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब कहा क्या है कि रूपंती के घर का जो मुख है वो किधर है? उत्तर की तरफ है, ठीक है। तो ये रूपंती का घर हो गया और जो मुख है वो किधर है? उत्तर की तरफ। रूपंती अपने घर से 20 किलोमीटर चलती है, तो वो कौन सी दिशा में चलेगी? फिर 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलेगी, क्योंकि उस रूपंती के जो घर है, घर का मुख है उत्तर दिशा में। तो जब वह घर से बाहर निकलेगी तो कौन सी दिशा में जाएगी? उत्तर दिशा में ही जाएगी। तो कितनी चली? 20 किलोमीटर। कितनी? 20 किलोमीटर। वह इसके बाद बाईं ओर घूमती है। जब रूपंती का मुख उत्तर की तरफ है तो उसका बायां इधर की साइड होगी। कौन सी होगी? इधर की।
तो जब बाईं ओर घूमकर 7 किलोमीटर चलती है। अब वह बाईं ओर घूमी, ठीक है, तो वह जब इधर जाएगी तो 7 किलोमीटर चलती है। कितनी? 7 किलोमीटर। कितना चली? 7 किलोमीटर। परंतु किसी कारणवश वह फिर से दाहिनी ओर घूमकर, अब जब रूपंती यहाँ है, ठीक है, तो उसका मुख किधर है? पश्चिम की तरफ। इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम। और जब पश्चिम की तरफ उसका मुख है तो उसकी जो दाहिनी दिशा होगी वो कौन सी होगी? ये, ठीक है, दाहिनी ओर घूमकर। किधर? दाहिनी ओर घूमी। जब वह दाहिनी ओर इधर चल रही थी पहले, जब वो इधर घूम गई, ठीक है, अब वह ऊपर की तरफ घूम गई। जब वह पहले तो जा रही थी वो इधर, ठीक है, तो वह ऐसे घूमी एक बार, ठीक है, इतना दाहिनी ओर घूमकर 21 किलोमीटर चलती है। तो वह इधर कितनी चली? 21 किलोमीटर। कितनी? 21 किलोमीटर चलती है। तो उसके घर का मुख उत्तरी की तरफ, ये तो बता ही दिया। तो रूपंती का जो प्रारंभिक बिंदु से, रूपंती प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है, ये था हमारा प्रश्न, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, अब प्रारंभिक बिंदु देखिए अब कहाँ पे है रूपंती? रूपंती कौन सी दिशा के मध्य में है? उत्तर और पश्चिम के मध्य। ये जो दिशा है ये यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। तो ये जो है ये किस किस के मध्य में है? उत्तर और पश्चिम के मध्य। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूपंती किस दिशा में है? रूपंती प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? उत्तर और पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम में। कौन सी? उत्तर पश्चिम, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नैतिक अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ गया। नैतिक अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर की दिशा की तरफ गया। किधर गया? उत्तर दिशा की तरफ गया। और वह वहां पहुंचकर पहले दाएं, इसके बाद 2 बार बाएं, फिर 1 बार दाईं ओर मुड़ा। तो बताइए, मुड़ा तो बताइए कि नैतिक का मुख अब किस दिशा में है, ठीक है। तो अपना प्रश्न क्या है कि नैतिक अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ गया। इसका मतलब नैतिक किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है ये नैतिक। और नैतिक कहां जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। अब नैतिक यहां पहुंच गया, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ गया और वहां पहुंचकर पहले दाहिनी तरफ। अब जब नैतिक का मुख उत्तर दिशा की तरफ है तो दायां उसका किधर होगा? इधर होगा। तो दाहिनी दिशा कौन सी हो गई? इधर होगी। इसका मतलब वो इधर मुड़ेगा। तो दाएं पहले मुड़ता है कहां पे? दाईं ओर। एक बार दाईं। अब मैंने क्या कहा था? जितने दाएं और बाएं हों उन सबको एक साथ में लिख लेना है और उनका अंतर जो आएगा वो आगे, ठीक है। तो पहले दाहिनी ओर एक बार मुड़ा, इसका मतलब है 90 डिग्री पे मुड़ा। इसके बाद वह 2 बार बाएं। अब जो 2 बार बाएं मुड़ने का मतलब है 180 डिग्री। एक बार में 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, तो 2 बार में कितना हो गया? 180। एक बार फिर दाहिनी ओर मुड़ा, एक बार फिर दाहिनी ओर मुड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 180 और ये भी 180 हो गया। अब अंतर कितना है? इसका 0 है।
ठीक है, अंतर कितना है 0। इसका मतलब ना तो वो आप दाहिनी दिशा की तरफ मुड़ेगा ना बाईं दिशा की तरफ मुड़ेगा, अर्थात वो जिस दिशा में जा रहा है उसका मुख उसी दिशा में होगा। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे अंतर होता तो जिधर जितना अंतर होता और जिसका ज्यादा अंतर होता, ठीक है, जो बड़ी संख्या होती उस संख्या जो यहाँ पे अंतर होता तो वो उस तरफ मुड़ जाता। जैसे यहाँ अगर 270 होता मान के चलें, ठीक है, यहाँ 180, तो ये 90 डिग्री अधिक होता। अब ये 90 डिग्री है तो दाहिनी तरफ 90 डिग्री मुड़ जाता। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये तो उसका मुख है उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, जैसे कोई व्यक्ति एक निश्चित बिंदु पर खड़ा है, वह 3 बार दाएं ओर कितनी बार मुड़ा, 3 बार, और 5 बार बाईं ओर, बाईं तरफ कितनी बार मुड़ा, 5 बार। कोई व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर खड़ा है, पहली बारी में 3 बार तो मुड़ा वह बाईं ओर दाईं ओर, और उसके बाद 5 बार मुड़ा बाईं ओर। इसके बाद दाहिनी ओर 45 डिग्री मुड़ा। ठीक है, 45 डिग्री मुड़ा। ठीक है, तो बताइए, ठीक है, 45 डिग्री मुड़ा, उसका प्रारंभ में मुख पूरब दिशा की तरफ था, पूरब की ओर। ठीक है, तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, देखिए दाहिनी ओर कितनी बार मुड़ा, 3 बार, और 3 बार मुड़ने का मतलब है एक बार में 90 डिग्री, तो इसका मतलब वो मुड़ा 270। ठीक है, बाईं ओर कितनी बार मुड़ा, 5 बार, तो 5 बार मुड़ने का मतलब हो गया 450। ठीक है, डिग्री पे प्रारंभ में। हाँ, और उसके बाद फिर दाहिनी ओर कितने डिग्री पे मुड़ता है, 45 डिग्री, तो इसका मतलब वो 45 हेड यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 5, ये 315 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, ये 35, 135। ठीक है, 135 डिग्री। अब देखिए कि उसका जो प्रारंभ में मुख था, ठीक है, किसका, कोई व्यक्ति था, उसका जो प्रारंभ में मुख था वो किसकी तरफ था, पूरब दिशा की तरफ। ठीक है, प्रारंभ में तो मुख था इधर। अब देखिए कि संख्या कौन सी डिग्री किधर की तरफ जाता है, तो बाईं तरफ जाता है। इसका मतलब जब उसका मुख पहले पूरब की तरफ था, तो वह अब हम किधर मुड़ेंगे, बाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर के जो डिग्री है ठीक है, वो संख्या उनका जो योग आया है वो कितना है, वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो 135 डिग्री आया है। ठीक है, तो हम किधर मुड़ेंगे, बाईं ओर। अब जब उस व्यक्ति का मुख पूरब की तरफ है तो उसका बाईं ओर मुड़ेंगे। ठीक है, तो बाईं ओर जब हम 135 डिग्री पे मुड़ेंगे तो बाईं ओर किधर होगा, ऊपर की तरफ, इधर मुड़ेंगे। ठीक है, अर्थात ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, जब उसका मुख पूरब की तरफ है तो बायां हाथ इधर है, मतलब बाईं दिशा उसकी ये है, तो इधर मुड़े हम, ये कितनी हो गई 90, और 90 के बाद में हम 45 और मुड़ेंगे तो ये हो गया हमारा, ये तो हो गया, ये टोटल अपना कितना हो गया 135 डिग्री। अर्थात वो जब यहाँ पे है व्यक्ति और वो इधर मुड़ा तो उसका मुख की दिशा किधर होगी, इधर, तो ये उत्तर हो गया ये। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट, तो हमारा उत्तर होगा, उस व्यक्ति का मुख किधर होगा, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो
वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है अपनी समस्याएं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलना ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ कल कोई भी टॉपिक जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उस टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।